हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी ट्यूटोरियल्स में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, हम किस कंडीशन में उन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। कम मिनिमम हमें दो ऑपरेंड तो चाहिए किसी के बीच में रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, तो रिलेशन, जो ऑपरेटर रिलेशन बताए उसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, सो रिलेशनल ऑपरेटर इतने सारे हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेटर लेस देन। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा है? लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर मतलब क्या, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। मैंने बोला ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3 और मैंने क्या किया, प्रिंट करवाया a इज ग्रेटर देन, a इज, हम पहले लेस देन ऑपरेटर देख रहे हैं तो a इज लेस देन b। मैंने लिख दिया, प्रिंट करवा दिया इसका रिजल्ट। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 3। क्या 2 इज लेस देन 3? क्या ये कंडीशन ट्रू है? 2 इज लेस देन 3 ऐसा हो रहा है क्या? यस। तो रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू। रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू। ये हमारा कंडीशन क्या है? ट्रू। और रिलेशन क्या बता रहा है? 2 इज लेस देन 3। करेक्ट। सो ये हुआ हमारा लेस देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर सिमिलर केस में हम लोग देखें तो ग्रेटर देन ऑपरेटर में क्या, मैंने लिख दिया a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b। क्या a का वैल्यू क्या है यहां पर? 2। b का वैल्यू क्या है यहां पर? 3। क्या 2 इज ग्रेटर देन 3? नहीं, फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। हमारा रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। करेक्ट। अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, यहां पर हमने क्या किया, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। मैंने कंडीशन दिया a इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मीनिंग क्या है लेस देन इक्वल टू का? तो पहले चेक करेंगे क्या a का वैल्यू 2 से लेस है। a का वैल्यू क्या 2 से लेस है? नहीं, तो ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमारे पास ऑपरेटर खत्म नहीं हुआ, इक्वल टू भी है। क्या a का वैल्यू इक्वल टू 2 है? हाँ, मींस दोनों में से कुछ एक हो रहा है, a का वैल्यू 2 हो रहा है, तो ये हमारा रिलेशन क्या हुआ? ट्रू। ये रिलेशन हमारा क्या हुआ? ट्रू। a का वैल्यू लेस तो नहीं है बट इक्वल है 2 के, इक्वल है 2 के। तो ये वाला रिलेशनल जो हमारा ऑपरेटर है ये हमें रिजल्ट क्या देगा? ट्रू। ये हमें रिजल्ट क्या देगा? ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा ग्रेटर इक्वल टू। ग्रेटर, a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या a का वैल्यू ग्रेटर है? क्या a का वैल्यू ग्रेटर है? a का वैल्यू क्या है? 2। क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 3 के? हाँ, ग्रेटर देन है, इक्वल, अब ग्रेटर है तो ये भी क्या होगा? ट्रू। ये क्या होगा? ट्रू। करेक्ट। नाउ इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर, a इज इक्वल टू b। क्या a सिंगल इक्वल टू लगाते थे तो असाइनमेंट हो जाता, बट यहां इक्वल टू शोज रिलेशनल ऑपरेटर। क्या a b के बराबर है? नहीं, सो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। यही सब चीजें हम लोग आज प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखते हैं, जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। ठीक, ये आपके सामने VS कोड का विंडो स्क्रीन ओपन है। हम लोग यहां पर एक नया फाइल बनाते हैं। नए फाइल का नाम अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, तो मैंने रिलेशन नाम से ही बना दिया, रिलेशन डॉट सी से हम लोगों ने एक नया फाइल बना लिया। शगुन की लाइनें आपको लिखना बहुत जरूरी है। हैश इंक्लूड stdio.h ये हम लोगों ने लिखा। देन void main ये हम लोगों ने लिखा। इसके बाद
मैंने a का वैल्यू ले लिया, हमने इसको डिक्लेयर कर देते हैं पहले, इंटीजर a कॉमा b, ये हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। अब हमने यहाँ पर a का वैल्यू असाइन करना है, तो a इज इक्वल टू मैंने 2 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू का असाइनमेंट कर रहा हूँ, आप लोग रन टाइम पर भी स्कैनफ फंक्शन का यूज करके असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कंसेप्ट को समझना, ठीक है। सो b इज इक्वल टू 3, ये हम लोगों ने दे दिया। मैंने किया प्रिंट एफ, यहां पर मुझे चाहिए रिजल्ट इंटीजर के फॉर्मेट में जो a और b का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में बताए कि वो रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। मैंने लिख दिया a इज ग्रेटर देन b, ठीक। हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि यदि मेरे पास a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और मैंने प्रिंट कराया a इज ग्रेटर देन b, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू 2 क्या बड़ा है 3 से? नहीं। सो ये हमारा क्या है, रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, करेक्ट। सो मैंने जब इसको रन किया, तो हमें क्या मिला, 0 मीन्स व्हाट, 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स एंड 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू, क्योंकि मैंने यहां पर %d लिखा हुआ है, करेक्ट। सो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। इसका मीनिंग ये रिलेशन फॉल्स है, a इज ग्रेटर देन b, ये फॉल्स रिलेशन है, करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं a इज लेस देन b, नेक्स्ट ऑपरेटर a इज लेस देन b। क्या a का वैल्यू छोटा है 3 से? यस, करेक्ट। तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ट्रू, दैट इज 1। यहां पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1, तो हमारा रिलेशन क्या है, ट्रू है। अब मैंने क्या किया, a इज लेस देन इक्वल टू 2, मैंने ये लिखा। a का वैल्यू है 2, क्या 2 लेस है 2 से? नहीं, बट इक्वल है किसके, 2 के। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू। सो यहां पर हमने किया, रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 1 मीन्स व्हाट, ट्रू। नेक्स्ट, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a इज ग्रेटर देन, अब a की जगह पर मैं b ले लेता हूं, थोड़ा सा चेंज, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मैंने कंडीशन दिया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, b का वैल्यू 3, क्या 3 बड़ा है 3 से? नहीं, लेकिन बराबर है 3 के, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू, करेक्ट। सो यहां पर मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो रिजल्ट इज 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, ट्रू वैल्यू, ट्रू रिलेशंस, ओके। नाउ द लास्ट कंडीशनल ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू। मैंने बोला a इक्वल टू b, यहां पर a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है 3, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, 0। तो ये था प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।